Hello everyone. So in today's class, we are going to start unsupervised machine learning. Okay, तो अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ. टारगेट नहीं होगा. ओके, टारगेट नॉट अवेलेबल. अभी तक जो आप पढ़ रहे थे अल्गोरिदम्स, वो सुपरवाइज्ड की थी. और भैया ये सब डेटा स्पेसिफिक हैं ये. ऑल राइट. डेटा में यदि टारगेट हो जो अचीव करना है तो सुपरवाइज्ड, और यदि नहीं हो तो अनसुपरवाइज्ड. ठीक. तो अभी हमारे पास अनसुपरवाइज्ड में टारगेट नॉट अवेलेबल. क्या अचीव करना है हमें पता ही नहीं है. तो बात ये हुई कि सर, जब ये पता ही नहीं है कि अचीव क्या करना है, तो सर हम क्या या कैसे अपने गोल, तो टारगेट तो गोल ही होता है. तो जब ये पता ही नहीं है गोल क्या है, तो आप क्या मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लगाओगे यहाँ पर? व्हाट यू वांट टू डू? तो क्या ऐसा डेटा हो सकता है हमारे पास? आर वी अवेलेबल विद सच काइंड ऑफ डेटा वेयर टारगेट इज नॉट अवेलेबल, रिग्रेशन भी नहीं है, क्लासिफिकेशन भी नहीं है, तो करना क्या है फिर यहाँ पे? ओके, what is available in this particular case with respect to the data? Unsupervised machine learning is also one of the important type of machine learning. And रियल लाइफ एग्जाम्पल काफ़ी कुछ इस पर भी बनते हैं, जहाँ पर आपके पास फीचर्स जो होंगे वो अब अनसुपरवाइज में तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं. यहाँ पर जो फीचर्स होंगे आपके पास अवेलेबल, वो मेरे अपने मतलब पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचता हूँ और ज़्यादा स्पेसिफिक होंगे टुवर्ड्स द टॉपिक. टुवर्ड्स द टॉपिक. टॉपिक क्या, किस टॉपिक या किस प्रॉब्लम की बात कर रहे हो, और आपने स्पेसिफिक बोला, मतलब ये हमको क्या कहना चाह रहे हो? तो मेरा ये कहने का मतलब है, आप एक डेटा बना रहे हो एनिमल्स का. ओके. और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये डॉग है या कैट है. ओके. तो जो डेटा होगा, वो डेटा, उसमें फीचर्स जो होंगे वो स्पेसिफिक होंगे कि आप, कैट जो है वो कैसा साउंड जो है निकालती है. ओके, मियाऊ वाला. डॉग बार्क करता है. ओके. तो स्पेसिफिक होंगे इन एनिमल्स के टू द कोर. अच्छा, सुपरवाइज में नहीं होते थे क्या? हाँ, सुपरवाइज में भी होते थे. हाउस प्राइस प्रिडिक्शन की बात करते तो वहां हाउस का ही डेटा होगा और तो कुछ होगा नहीं. बट यहां मेरा थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ये है कि प्रॉपर्टी की बात करूं मैं. प्रॉपर्टी. ओके. प्रॉपर्टी की बात करी जाए, हाउस प्राइस प्रोडक्शन में आपके पास यदि हाउस है, और हाउस को यदि मैं प्रॉपर्टी के पर्सपेक्टिव से देखूं, तो इसमें कुछ फीचर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे लैंड एरिया हो गया, मतलब कितने स्क्वायर फीट का था, क्या था. तो कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि काफी स्पेसिफिक होंगे प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हाउस के पर्सपेक्टिव में. कुछ ऐसे फीचर भी होंगे जो शायद थोड़े से आइडिसाइड वाले होंगे. ठीक है, स्ट्रीट हो गया, स्ट्रीट लेन. ठीक है, सोसाइटी, इस प्रकार की बात होंगी. लेकिन यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है अनसुपरवाइज में, क्योंकि मुझे डेटा को फिल्टर करना है. ठीक है, टारगेट तो था नहीं. ओके, तो मुझे फिल्टर करना है, ऐसे फीचर्स चाहिए मुझे, ऐसी वैल्यूज चाहिए मुझे जिनको मैं कंसीडर करते हुए डेटा को सेपरेट कर सकूं. ठीक है, मतलब समझ सकूं कि यार क्या है ये. तभी हमने कहा आपसे
कि सुपरवाइज में चलो कोई बात नहीं, काफी कुछ फीचर्स होंगे उसमें। अनसुपरवाइज्ड की यदि मैं बात करूं तो, और यदि मैं एक एग्जांपल लूं कि एनिमल्स हैं और मुझे ये बताना है कि डॉग है कैट है, तो उसके रेलेवेंट मेरे पास फीचर्स होंगे। ओके, इस प्रकार का डेटा जो है मैं अज्यूम कर रहा हूं होना चाहिए, देन ओनली आई कैन डू समथिंग। यदि इररिलेवेंट डेटा होगा तो मैं क्या अचीव कर पाऊंगा यहाँ पर मुझे पता नहीं, क्योंकि अनसुपरवाइज तो वैसे ही कह रहा है ना, टारगेट ही नहीं होता सर, लेबल ही नहीं होता, यानी अनलेबल्ड डेटा। कोई भी शुरुआत करता है अनसुपरवाइज की, वो कहता है अनलेबल्ड डेटा, कोई बात नहीं, डेटा को लेबल मत होने दो, उससे अनलेबल्ड डेटा से मैं लेबल बना लूंगा। ये अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। मेरा ये पर्सपेक्टिव है, मेरा ये मानना है कि टारगेट ना हो, लेबल ना हो, लेकिन डेटा से लेबल बना लेना। ठीक है, मतलब मैं अनसुपरवाइज से सुपरवाइज की तरफ चले जाऊं। ठीक है, अल्टीमेटली कुछ भी हो, गोल तो तुम्हें अचीव करना ही है, कुछ ना कुछ तो तुम्हें अचीव करना ही है। ठीक है, तो उसको अचीव करने के लिए आप जो अल्गोरिदम्स यूज करोगे, क्योंकि यहां पर टारगेट नहीं था, तो वो अनसुपरवाइज वाली अल्गोरिदम होगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं फिर से थोड़ा सा बताऊंगा। लेट मी रीशेयर माई एंटायर स्क्रीन, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, हियर आई एम शेयरिंग माई एंटायर स्क्रीन टू हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज अनसुपरवाइज्ड। तो मैंने डेटा पर्सपेक्टिव बात कही कि अनसुपरवाइज्ड में टारगेट नहीं होता, यानी लेबल नहीं होता। लेबल नहीं होता तो मेरे पास डेटा क्या होगा, व्हाट काइंड ऑफ डेटा आई विल बी अवेलेबल, क्या होना चाहिए। तो मैंने कहा भैया यहाँ पर जो डेटा होगा वो प्रॉब्लम के या टॉपिक के स्पेसिफिक होगा, यानी कि वट एवर बी द फीचर्स आई एम अवेलेबल, वो खुद कह रहे होंगे अपने आप से कि भाई हमको आप कंसीडर करो, और हमारे कंसिडरेशन को ध्यान में रखते हुए आप अपना लेबल या टारगेट बना लो। ठीक है, ऑल राइट, ये होना चाहिए। जैसे एनिमल्स में डॉग और कैट वाला है, तो वो फीचर्स ऐसे होंगे जो दोनों को क्लासिफाई कर रहे होंगे, डॉग अलग और कैट अलग। ठीक है, ऐसा कुछ डेटा मेरे को होना चाहिए ध्यान में रखने के लिए। ठीक है, तो ये अनसुपरवाइज्ड की बात हो रही है। ठीक, अब मेरे पास और कॉन्सेप्ट्स क्या कहते हैं, लेट मी टॉक ऑन देम वन बाय वन। अनसुपरवाइज एक ऐसी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जहां मुझे पैटर्न, रिलेशनशिप एंड स्ट्रक्चर्स इन द डेटा को आइडेंटिफाई करना है विदाउट हैविंग एनी इंस्ट्रक्शन और द लेबल। बस ये तो बात है, मुझे पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, रिलेशनशिप निकालना है, स्ट्रक्चर्स इन डेटा निकालना है। तो मैं आपसे जब से क्या कह रहा हूं कि मेरे पास डेटा ऐसा होगा जिसमें इन चीजों का मैं ध्यान रख सकूं। हाँ, सुपरवाइज्ड में भी तो पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन करा था मैंने। ठीक है, वहां भी यही करा था, पैटर्न वहां स्पेसिफिक टू द पैटर्न था, क्योंकि टारगेट होता है ना, तो बस मुझे पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। यहां पर रिलेशनशिप भी निकालना, तभी मैं आपसे कह रहा हूं कि आई एम अवेलेबल विद डेटा एंड आई एम हैविंग द फीचर्स प्रेजेंट इन द डेटा, दे शुड शो सम रिलेशनशिप, ये मैं चाह रहा हूं। तभी मैंने कहा आपसे डेटा स्पेसिफिक कुछ ऐसा मुझे मिल जाए जिससे मैं रिलेशनशिप बता सकूं, ऐसा मैं डेटा चाह रहा हूं। ठीक है, तो ये उनका मीनिंग है इन लाइनों का कि पैटर्न, रिलेशनशिप एंड स्ट्रक्चर्स इन द डेटा विदाउट एक्चुअली हैविंग एनी टारगेट। इन सिंपल टर्म्स वी आर आस्किंग टू फाइंड पैटर्न्स टू मेक अ सेंस ऑफ द डेटा। वही वही फिर वाली बात रिपीट हो रही है, टू मेक अ सेंस ऑफ द डेटा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरे को ऐसा डेटा चाहिए जो सेंसफुल हो, यानी ऐसे फीचर डेटा में ना हो जिससे मैं ना रिलेशनशिप ही डिराइव नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, आपको एनिमल का डेटा दिया और उसमें डॉग और कैट का यदि मान ले आपको ऐसा एनालिसिस करना था, और उसमें यदि मैं फिश की डिटेल्स डाल दूं तो वो मेरे लिए नॉनसेंस होगी। तभी मैं आपसे कुछ देर पहले कह रहा था अनसुपरवाइज में, क्योंकि टारगेट नहीं है, क्योंकि लेबल नहीं है, तो सेंसफुल डेटा दो, सेंसफुल डेटा लो। ठीक है, ये कोई पढ़ाते वक्त या कहीं कुछ कहता नहीं है, अपने खुद के एनालिसिस या आकलन के तौर पे मैं बता रहा हूं, ऐसे फीचर होना चाहिए मेरे पास डेटा में, तो फिर मैं उसको लेबल में कन्वर्ट कर दो। अल्टीमेटली गोल यही है, लेबल बनाना, अनलेबल्ड डेटा से लेबल बनाना। ये भी कोई नहीं बोलता, मैं बोल रहा हूं अपनी तरफ से। एट द एंड
यू आर गोइंग टू से कि सर मेरे पास ये डेटा था और मैंने एक कॉलम और बाद में बना लूंगा कि ये जितने भी फीचर हैं, इससे ये मेरे को पता चल रहा है कि ये डॉग है, ये कैट है, ये डॉग है, ये कैट है, ये डॉग है, कैट है। ये मेरे को बनाना है, अभी दिया नहीं है, लेकिन बना लूंगा मैं इससे। ठीक है, तो भाई और क्या आगे बात बढ़ी, क्या कहना चाह रहे हैं, चलो सुनते हैं, समझते हैं। To find the principal structure of the given data set, grouping that data according to the similarity represent the data in a squeeze format। ठीक है, तो डेटा के रिलेशनशिप पैटर्न आइडेंटिफाई करना, अल्टीमेटली आपको सिमिलैरिटी आइडेंटिफाई करना है। तो फीचर ऐसे हों, लायक हों, जिनमें सिमिलैरिटी निकाल सको। अब ऐसे फीचर यदि आप दे दो जिनमें सिमिलैरिटी नहीं निकल पा रही, तो फिर ऐसे को रखने का कोई मतलब है नहीं। तो डेटा मेरा इस क्वालिटी का हो जिनके फीचर्स में मैं सिमिलैरिटी आइडेंटिफाई कर सकूं, दैट विल मेक अ सेंस। और आपको यहाँ डायग्राम भी बना रखा है उन्होंने, मैं डॉग और कैट का ले रहा था, अब यहाँ कारों का है। ठीक है, कि भाई एक आपकी ये पुरानी वाली जो कारें होती थी, जो भी है यार, आप मान के चलो ए है, ये रेड वाली बी है, और ये ब्लू वाली सी है। तो कार ए, कार बी, कार सी, तीन क्वालिटी की कारें हैं, और इनका जो डेटा होगा इसमें इनसे स्पेसिफिक फीचर्स मेंशन कर होंगे। आपने अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगाई और उठा के इसने इनको सेपरेट कर दिया, ये ए क्लास हो गई, ये बी क्लास हो गई, ये सी क्लास हो गई। अल्टीमेटली तुम्हें क्लासिफिकेशन ही करना है यहाँ पे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग क्या हुआ कि क्लासिफिकेशन का ही ये नेक्स्ट आप मान के चले अल्टरनेटिव है। मतलब अब इस प्रकार का डेटा दिया गया जिसमें लेबल ना हो, क्लासिफिकेशन में लेबल होते हैं, यही क्लासिफिकेशन का एक दूसरा रूप है जहां पर लेबल ना दिया हो, आपको सिर्फ डेटा दिया हो। अब आप उससे वो बना लो लेबल, दैट इज कॉल्ड एज अनसुपरवाइज्ड, और कुछ नहीं, दैट्स इट। ओके, तो भाई यहां क्या कह रहे हैं, सपोज द अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इज गिवन ऑन एन डेटा कंटेनिंग इमेजेस ऑफ डिफरेंट कार, नाउ यू हैव टू क्लासिफाई देम। ठीक है, आपके पास कोई आइडिया है ही नहीं कि भाई टारगेट क्या है क्या नहीं है, सो वी हैव टू अप्लाई मशीन लर्निंग की अनसुपरवाइज एल्गोरिथम मेरे को लगाना पड़ेगा। ऑल राइट, एंड वो मेरे को बताएगी, एक क्लस्टर बनेगा, क्लस्टरिंग होगी। क्लस्टरिंग का मतलब ये कि ग्रुप करोगे आप। ठीक है, कि ये मेरा क्लास ए है, ये मेरी क्लास बी है, ये मेरी क्लास सी है, ऐसा आप करके ग्रुप करोगे। ठीक है, एंड देन भाई बात समझ में आ गई, और ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी और उनको सेग्रीगेट करना है, ग्रुपिंग करना है, मतलब अलग करके उनका ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, तो देर इज नो नीड ऑफ मैनुअल सुपरविजन, यानी अब आपने एक बार ऐसे मॉडल को ट्रेन कर दिया इमेजेस पर, तो भाई अब आपको मैनुअल की जरूरत नहीं है, वो सिमिलैरिटी पकड़ेगा, और सिमिलैरिटी पकड़ने के बाद उनको अलग अलग करके उनका ग्रुप बना देगा, क्लस्टर कर देगा ऐसे डेटा पॉइंट्स को जिनमें सिमिलैरिटी हो। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठेगा कि सर आप कह रहे हो सिमिलैरिटी पता करूं डेटा पॉइंटों में, मतलब ये रहा मेरा 2D और यहाँ पर मेरे डेटा पॉइंट्स हैं। ठीक है, और आप कह रहे हो सर सिमिलैरिटी पता कर लूँ मैंने में कि ये जो हैं ये ए के हैं और ये पॉइंट बी के हैं, ये कैसे होगा सर सिमिलैरिटी पता करने की, ये कौन सी मैथ्स लगने वाली है यहाँ पर, क्योंकि मैथ्स पर बेस्ड है पूरा हिसाब किताब। ओके, तो सिमिलैरिटी का मतलब यह है कि डिस्टेंस बिटवीन द डेटा पॉइंट्स, यही सिमिलैरिटी होती है। अनसुपरवाइज में डिस्टेंस बिटवीन डेटा पॉइंट्स का ही मेन रोल है। ठीक है, डिस्टेंस डेटा पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस कम है उनको मैं ग्रुप करना शुरू करूंगा। ठीक है, उनके क्लस्टर बनाऊंगा, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं वो कारों का क्लस्टर बना है। ठीक है, ए बी सी वो मैंने कर दिया। ठीक है, तो ऐसे डेटा पॉइंट होंगे जो एक पर्टिकुलर ग्रुप को डिफाइन कर रहे होंगे, तो उनको ए में रखा, फिर अगले को बी में रखा, फिर अगले को सी में रखा। इस तरीके से हम काम करेंगे। सिमिलैरिटी की बात कही है, वो डेटा पॉइंट ही होंगे, और कई अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम होती है जिसमें शुरुआत अपन क्लस्टरिंग से करते हैं। ठीक है, तो भाई अभी बेसिक आपको समझ में आया होगा कि अनसुपरवाइज्ड क्या होती है। ठीक है, फाइन, क्लस्टरिंग की बात करते हैं। क्लस्टरिंग इज अ टेक्निक वेयर अल्गोरिदम ग्रुप सिमिलर डेटा पॉइंट्स टुगेदर बेस्ड ऑन देयर बिल्डिंग सिमिलैरिटी और पैटर्न। ठीक है, तो भाई तू अंग्रेजी बोल दे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यदि तुम कहते हो कि सिमिलैरिटी के बेसिस पर हम जो है डेटा पॉइंट्स को ग्रुप करेंगे,
ठीक है, बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी और पैटर्न, तो हम करेंगे। तो भाई बात यह है कि कंप्यूटर या मशीन तो ये नहीं बोलता कि ये भी ब्लू कलर की और ये भी ब्लू कलर की है, तो चलो ब्लू ब्लू दोनों साथ में आ जाओ। वो तो जो है आप उसका डेटा बनाओगे, उसके फीचर्स मेंशन करोगे। ब्लू कलर को यदि आप किसी एक पर्टिकुलर डेटा पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हो और वही डेटा पॉइंट दूसरे में मिल जाए तो आप बोलोगे सिमिलर है, नहीं तो वो तो ऐसे कुछ समझते ही नहीं है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, डेटा पॉइंट्स का मैटर होगा यहाँ पर, एंड सिमिलैरिटी उसी से ही पता लगाई जाएगी। क्लस्टर बनाओगे आप, ऐसा कह रहे हो, यानी दोज डेटा पॉइंट्स विच आर क्लोजर टू ईच अदर दे आर सेड टू बी सिमिलर, एंड दोज डेटा पॉइंट्स विच आर फार अवे दे आर डिसिमिलर पॉइंट्स। और एम क्या है, बोल रहा है टू डिस्कवर नेचुरल क्लस्टर्स विद इन द डेटा। देर आर सब कैटेगरीज ऑफ अनसुपरवाइज। के मीन्स है, ये फेमस है, इसको अपन जो है डिटेल में पढ़ना है। हायरार्कियल, इसको डिटेल में पढ़ना है। डेंसिटी बेस्ड, ओके, बताएंगे आपको। एक्सपेक्टेशन देखते हैं, समय आने पर डिसाइड करेंगे कि एक्सपेक्टेशन वाला बताना। के मीन्स और हायरार्कियल तो इन डिटेल वाली बात है, ये मैं पढ़ाऊंगा। ठीक, और यहाँ पर के मीन्स क्लस्टरिंग का उन्होंने डायग्राम दे दिया कि देखो भैया डेटा पॉइंट्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड थे प्लेन में, और आपने क्या करा कि इनके क्लस्टर बना लिए। ये बोला कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो क्लस्टर बनाए कैसे उसने, ये तो पूरी मैथ्स लगी है। आगे डिटेल में हम आपको बताएंगे, तब समझना पड़ेगा। अभी ऐसा है शब्द के मीन्स यानी मीन निकाला गया है डेटा पॉइंट्स का। ठीक है, मीन ऑफ द डेटा पॉइंट्स हैज बीन टेकन एंड करस्पॉन्डिंग टू द मीन द डिस्टेंस हैज बीन कैलकुलेटेड। ठीक है, फिर उसको ग्रुपिंग करी गई है। फाइन, ऐसा कुछ यहां पर हुआ है। अब स्टैटिस्टिक्स में पढ़ रखा है अपन ने, मीन ही वो पॉइंट है जिसको मैं रेफरेंस लेकर चल सकता हूं। अब हुआ ये कि के मीन ही क्यों ले रहे हो सर, मीन क्यों ले रहे हो सर? आपने कुछ देर पहले कहा कि डेटा पॉइंट्स की मतलब सिमिलैरिटी निकालनी है, और सिमिलैरिटी निकालनी है, और ये डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिदम है अनसुपरवाइज वाली। तो सर एक काम करते हैं, हर एक पॉइंट से डिस्टेंस निकालते हैं, और जो कम आएगा, जिन पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस कम आएगा सर, उनको ग्रुप कर लेते हैं। ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है, अच्छा सजेशन दिया आपने। तो भाई मेरा आपसे एक सवाल है, वो ये है कि यार डेटा पॉइंट को दो चार पांच तो है नहीं जो तुम डिस्टेंस निकाल लोगे और उनको ग्रुप कर दोगे। भैया डेटा तो बहुत बड़ा है, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 50,000 तक का डेटा है, तो क्या हर किसी का डिस्टेंस निकालोगे? हर एक किसी पॉइंट का दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस निकालोगे? आपको क्या लगता है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ नहीं जाएगी? ऐसे में प्रॉब्लम की हमने एल्गोरिदम्स भी तो पढ़ रखी है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स, वहां पर कॉम्प्लेक्सिटी वाला केस तो आता ही है। यदि आप ये कहते हो डिस्टेंस बेस्ड है और हर एक पॉइंट की हर एक पॉइंट से दूरी निकालोगे और ये चेक करोगे कौन सी किसका कम डिस्टेंस है, उनको ग्रुप करोगे, तो यार ये तो कर तो सकते हो, नॉट एन इशू। यस, आगे कहीं कॉन्सेप्ट्स में आपको ये भी आएगा मेरे पढ़ाने में कि ऐसा किया गया है, बट द काइंड ऑफ अप्रोच इज कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो भाई क्या करें सर? तभी तो के मीन्स एल्गोरिदम आई कि एक काम करो यार, तुमको तो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है ना, ठीक है, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, आप अज्यूम करो कि इस डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन में मान लो कि 3 क्लस्टर बन रहे हैं, मान लो 3 ग्रुप बन रहे हैं, पहले से पता नहीं है आपको, मान लो कि 3 ग्रुप बन रहे हैं। इसकी भी टेक्निक है कि कितने ग्रुप बन रहे होंगे ये कैसे पता चलेगा, इसकी भी टेक्निक है। ठीक है, एल्बो मेथड के मीन्स में कि पहले एल्बो मेथड लगती है, वो मैं कह रहा हूं ना आपको, डिटेल में बताऊंगा सारी चीजें आगे, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है। तो मान लो कि डेटा जो डिस्ट्रीब्यूटेड है तुम्हारे पास, ये 2 ग्रुप बन रहे हैं, 2 क्लस्टर बन रहे हैं, या आपको ऐसा डेटा दिया है उन्होंने कि भाई ये डेटा है, इसमें डॉग और कैट दो दो व्यवस्था है। ठीक है, ये आपको पता करना है, तो आप बोलो सर 2 क्लस्टर बन रहे हैं, चलो उठा के 2 क्लस्टर बन रहे हैं। तो 2 क्लस्टर बन रहे हैं, तो आप एक काम करो, 2 पॉइंट रैंडमली अज्यूम कर लो, 2 पॉइंट रैंडमली अज्यूम कर लो प्लेन पे, एक डॉग के परस्पेक्टिव हो गया और एक कैट के परस्पेक्टिव हो गया, और मेरे को जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है,
जो डॉग के करस्पॉन्डिंग है उसके फीचर्स को बता रहे होंगे, तो ये जो मीन है वो उन पॉइंट्स के हिसाब से अलाइन हो जाना चाहिए। और जो कैट है वो डेटा पॉइंट्स कैट के, वो मीन कैट के डेटा पॉइंट्स के अलाइन करस्पॉन्डिंग अलाइन हो जाना चाहिए। यानी कि भाई ये हो क्या रहा होगा, देखिए मैं बताता हूं क्या हो रहा होगा। डेटा पॉइंट जो आपके हैं वो तो स्पेस में जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आपको एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये रैंडमली कहीं पर भी, वो तो अज्यूम होती है, अजम्पशन होता है, लेना पड़ेगा। और इसी पॉइंट से, इन्हीं पॉइंटों से बाकी डेटा पॉइंटों का डिस्टेंस कैलकुलेट होगा। कैसे? वो देखेगा कि भैया इस पॉइंट का इस पॉइंट से दूरी कितनी है, मतलब ये ढूंढेगा, ये जो पॉइंट है ये ढूंढेगा कि मेरे करीब वाला सबसे पॉइंट कौन सा है, ये ढूंढेगा। इसको मिल गया कि यार ये वाला पॉइंट मेरे करीब है, इसको बोलेगा चल बेटा आ जा, तो यार करीब है मेरे, चल आ जा अपन ग्रुप बनाते हैं। तो बोलेगा ठीक है साहब, बना लूंगा आपके साथ ग्रुप। बना दिया। फिर क्या होगा, इन दोनों पॉइंट के बिहाफ में एक नया मीन निकलेगा ये। अब ये फिर पॉइंट ढूंढेगा कौन सा करीब है। तो बोल रहा साहब ये मैं करीब हूं, ये वाला ये। तो बोलेगा चल आ जा, तू भी हमारे ग्रुप में आ जा। तो अपन ग्रुप बढ़ा देते हैं। तो 3 पॉइंट हो गए। फिर इनके करस्पॉन्डिंग मीन निकलेगा जो भी हो। फिर ये ढूंढेगा कौन सा ऐसा पॉइंट है जो करीब है। तो ऐसे करके ये मेरा, आप देख रहे हो मीन जो आपने इनिशियली अज्यूम करा था वो शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है वो। यानी वो जैसे जैसे पॉइंट्स उसके ग्रुप में आते चले जा रहे हैं वो अपनी पोजीशन बदल रहा है। पॉइंट पोजीशन नहीं बदल रहे भाई, पॉइंट तो जो स्पेस में थे वो वही हैं, वो नहीं बदल रहे। तुमने जो अज्यूम करा था कि यार मेरे को 2 क्लास है मेरे पास, यहाँ पर कैट और डॉग है, लेकिन मेरे को पता नहीं है, मेरे पास अनलेबल्ड डेटा है ना, क्या करूं? उस अनलेबल्ड डेटा को लेबल में कन्वर्ट करना है, यानी ग्रुप करना है, यानी क्लस्टर करने हैं मेरे को। ऐसा मेरे कोई तरकीब लगाओ आप। तो ये तरकीब लगा रहे हैं और मी शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे करके, वो खसकते खसकते यहां पर आ जाएगा और बोल देगा चलो सब हो गया मेरा काम। और ये डॉग का काम हो गया और ये कैट का भी काम ऐसे ही होगा। ये जो मीन है ना, शिफ्ट होते होते अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। जैसे 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 पॉइंट वो कलेक्ट करते चले जाएगा, मीन नया 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 आते चला जाएगा एंड वो शिफ्ट होकर अपनी जगह पर आ जाएगा। बस यही होती है कि मीन्स एल्गोरिथम, दैट्स इट। ये बात मैं फिर से समझाऊंगा आपको कुछ विजुअल्स के साथ, अभी तो मैंने खैर बना के बताया। ठीक है। अब वो ये देखो, थ्योरी थ्योरी अपनी जगह, मैंने आपसे पहले ही कहा मेरी क्लास और शुरुआत से लेकर आखिरी तक कंसेप्ट पे चलेगी और मैथ्स पे चलेगी बस। ठीक है। तो इसने इन्होंने अच्छे से लिख दिया यहाँ पर के मीन्स के बारे में कि ऐसा ऐसा होता है। और क्या कहना चाह रहा है ये, इट इज कॉमनली यूज क्लस्टरिंग एल्गोरिथम एम टू पार्टीशन द डेटा इनटू क्लस्टर्स। ठीक है। तो भाई क्लस्टर ही तो बनाए थे अपन ने, ये एक क्लस्टर ये दूसरा क्लस्टर। मेरे को बोला था कि सर 2 क्लस्टर बनने का, एक डॉग का और कैट का, तो बना दिया, डेटा क्लस्टर कर दिया। ठीक है। ओके हुआ ये। पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग करते हैं और के इज प्री डिफाइंड है। देखो मैंने क्या बोला था आपसे कुछ देर पहले, देगा वो आपको के की वैल्यू देगा कि कितने क्लस्टर बनने हैं। तो फिर के मीन्स के अंदर ये वैल्यू पुट करना कि भाई मेरे को 2 क्लस्टर बनाने हैं, इस डेटा पे बना के बता। के की वैल्यू निकाल सकते हो, वो है एल्बो मेथड, ये बाद में बताऊंगा इसकी मदद से। और एल्बो मेथड आपने देखी भी है, नया नाम नहीं है। आपने कुछ ऐसे डायग्राम देखे होंगे बनते हुए, ये ऐसा आते हुए और खट से करके ऐसा हो जाएगा, ये है एल्बो। जिस पॉइंट पर ये अचानक से डेविएट हुआ, मान लो 2 पर हुआ, ठीक है, उतने ही क्लस्टर बनाने का है मेरे को। एल्बो मेथड इज अ टेक्निक एंड दैट इज बेस्ड अपॉन WCSS, विद इन सेंटर या सेंट्रोइड सम ऑफ द स्क्वायर्स है वो WCSS मेथड। ये अप्लाई होती है एल्बो के अंदर, ये सब पढ़ाऊंगा आगे। ठीक है, नो वरीज, अभी जस्ट मान के चलो हिंट चल रही है, इंट्रोडक्शन चल रहा है सब बातों का। ठीक है। तो के प्री डिफाइंड होता है यहाँ पे।
ओके, तो क्या बोल रहा है एल्गोरिथम, क्या करिए, रैंडमली सिलेक्ट के पॉइंट्स फ्रॉम द डेटा सेट एज इनिशियल क्लस्टर्स हैं। वो कह रहा है रैंडमली कोई के की वैल्यू ले लो। तो भाई मैंने कहा कि एल्बो मेथड लगा लो, उससे के की वैल्यू आ जाएगी, और के मीन्स को बोलो कि भैया इतने ही क्लस्टर बनना है, तो बनाएगा वो। ठीक है। अब फिर उसने क्या कहा, असाइन ईच डेटा पॉइंट टू द नियरेस्ट सेंट्रोइड क्रिएटिंग क्लिक क्लस्टर। तो ये तो मैंने करा था, रैंडमली 2 पॉइंट लिए थे, और मुझे बोलना है कि इतने ही क्लस्टर मेरे को बनाना है, वो उनका सेंट्रोइड है या मीन है। ठीक है। अपडेट करो, यानी रिकैलकुलेट द सेंटर। वो अपडेट क्या कर रहा था, मैं नई मीन की पोजीशन निकाल रहा था। ठीक है। आई एम कैलकुलेटिंग द न्यू मीन एवरी टाइम। जैसे जैसे मेरे को वो डेटा पॉइंट क्लोज कोई मिल गया, मैंने बोला चल बेटा आजा मेरे ग्रुप में। उसको ग्रुप में लेने के बाद फिर नया मीन निकाला। नया मीन निकल गया, फिर वो और डेटा पॉइंट ढूंढेगा कौन सा करीब है, उसको बोलेगा चल आजा मेरे ग्रुप में। फिर नया मीन निकलेगा या नया सेंट्रोइड, जो भी कहना चाहते हो, वो एक ही बात है, इटीरेशन है भाई, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक वो सारे पॉइंट ना निपटा ले। ठीक है, वो जब तक कन्वर्जन आ जाए, सारे पॉइंट ना निपटा ले, तब तक ये चलता रहेगा। इट्स एन इटरेटिव प्रोसेस। ठीक है, ये होता है के मीन्स का काम, पढ़ेंगे आगे। फिर अपनी होती है हायरार्किकल क्लस्टरिंग, हायरार्की। अब ये हायरार्किकल क्लस्टरिंग भैया क्या है, डेटा पॉइंट तो वैसे ही बिछे हुए हैं जैसे बिछे हुए थे, मतलब हैं प्लेन में। ठीक है, 2D 3D जो भी है आपका, वट एवर बी द डायमेंशन यू आर हैविंग, तो है। तो के बीस जो अभी आपने ऊपर पढ़ा, इट्स अ वे, इट्स अ टेक्निक टू क्लस्टर, टू मेक अ ग्रुप। ओके, दैट मीन्स टू कन्वर्ट अ डेटा विच डोंट हैव लेबल्स इनटू लेबल्ड। लेबल्ड, अब आप बोलोगे सर डॉग और कैट मेरे को आइडेंटिफाई हो गए, लेबल बन गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ, जब ये पता चल गया कि ये पॉइंट डॉग के हैं और ये पॉइंट कैट के हैं, तो इससे क्या हुआ? अरे भैया हो गया ना, क्लासिफिकेशन हो गया, क्लस्टर बनाया तुमने, ग्रुप बना दिया। और ग्रुप यानी ये क्लास डी को बिलोंग करते हैं, ये क्लास सी को बिलोंग करते हैं। मतलब ये क्लासिफिकेशन का ही आगे की स्थिति है। जब मेरे को लेबल ना दिया हो तो क्लासिफिकेशन कैसे करूंगा, ये वो चीज है जिसको उन्होंने आगे अनसुपरवाइज्ड के नाम से एक नई टेक्निक बोल दी कि मशीन लर्निंग में ये भी होता। ठीक है, फाइन। तो हियर यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई योर गोल, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। प्रीवियसली गोल वाज गिवन, सो सुपरवाइज वाज समथिंग लाइक जस्ट आपको गोल तो गिवन है, आपको ऐसा मॉडल ट्रेन करना है जिसमें अनसीन डेटा हो, तो वो उसी गोल पे पहुंचे, और देख लो कि क्या हो रहा है, बस उस गोल पे पहुंच जाए। दैट मीन्स इन मशीन लर्निंग में, सुपरवाइज में, यू हैव टू आइडेंटिफाई पैटर्न, यानी सीक्वेंस। सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है आपको कि उस गोल तक कैसे पहुंचना है, बस ये चीज है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा और भी चीजें, यहाँ पर रिलेशनशिप भी निकालना है आपको पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा भी जो है उसको भी थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि वो कैसा है। ठीक है, थोड़ा सा अब यहाँ काम जो है, ये तो पैटर्न या सीक्वेंस आइडेंटिफिकेशन करने का था। अब यहाँ पर पैटर्न भी देखना है और स्ट्रक्चर भी देखना है, रिलेशनशिप भी आइडेंटिफाई करना है, तो जाके आप अपने गोल तक पहुंचोगे, वरना गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक, तो के मीन्स हो गया। फिर भैया अपना जो है अगला हायरार्किकल क्लस्टरिंग है। अब हायरार्किकल क्लस्टरिंग में जो है हायरार्की बनती है, हायरार्की ऑफ क्लस्टर बनते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज डेंडोग्राम, ये भी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि यही मीनिंग होता है, वहां भी कहूंगा कि हायरार्की ऑफ क्लस्टर इज नोन एज डेंडोग्राम बाय रिकर्सिवली मर्जिंग और splitting the clusters, recursively merging or splitting the clusters based upon similarity between the data points. It does not require the number of clusters to be predefined. There are main two types, एक agglomerative और एक divisive। ठीक है, तो क्या मीनिंग हुआ भैया, आप यहाँ क्या समझेंगे इस बारे में? तो वैल्यू नहीं है आपको कि कितने क्लस्टर बनेंगे, नो, ऐसा नहीं दिया गया हाउ मेनी क्लस्टर्स आर देयर। ठीक, आपको दो अप्रोच फॉलो यहां करनी है, छोटे क्लस्टरों से बड़ा क्लस्टर बनाना, या बड़े क्लस्टर से छोटा क्लस्टर बनाना, ये काम करने का है आपको। ठीक,
तो जो छोटे क्लस्टरों से मिलाकर बड़ा क्लस्टर बनाते हो उसे अग्लोमेरेटिव कहते हैं, और बड़े क्लस्टर को तोड़ के छोटे छोटे क्लस्टरों में करते हो उसको डिवाइसिव कहते हैं। सर ये क्या हुआ, व्हाट डज इट मीन, ऐसा कैसे बता रहे हैं आप? चलो ठीक है, इसकी भी व्यवस्था को समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास एनिमल, तो एनिमल्स में तो भाई कई एनिमल होंगे, है ना, कई टाइप के एनिमल होंगे। यू बिग क्लस्टर ऑफ एनिमल्स, दे ऑल प्रेजेंट हियर। और प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे होंगे, कुछ एनिमल्स होंगे वो कुछ और प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे होंगे, कुछ होंगे कुछ और प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे होंगे। तो क्लस्टर विद इन अ क्लस्टर यू कैन डू, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, द हायरार्की ना यही है, क्लस्टर विद इन अ क्लस्टर का काम हो रहा है। ठीक है, तो डॉग की कैटेगरी हो सकती है, कैट की हो सकती है, और फिर लायन की भी हो सकती है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो 4 lakhs है ना, तो ये आ गए क्योंकि समान प्रॉपर्टी है इनकी, 4 lakhs एनिमल्स आ गए। तो अब हम गए फिल्ट्रेशन करना है मेरे को डेटा का, वो रोर करता है, ये और हुआ इसके अंदर, और डॉग करना है आपको तो और भी हो सकता है, डॉग भी अलग अलग टाइप के होते हैं, कैट भी हो सकती है, ठीक है, लायन में भी यदि कुछ नो पता नहीं हो सकता है, ये तो एक सो, और छोटे क्लस्टरों को इकट्ठा करते हुए सर क्या आवाज कट रही है सर? आवाज, कैन यू हियर मी प्रॉपरली नाउ, कैन यू हियर मी नाउ? अभी आ रहा है पर बीच में ब्रेक हो रहा था लगभग 3-4 मिनट से, पर चलो ओके ठीक है। ओके, चलो ठीक है सर, इट्स गुड कि आप सर अटेंटिवली सुन रहे हैं, और आपने कभी भी आवाज़ का या किसी चीज़ का इश्यू हो तो रिक्वेस्ट की मुझे पिंग करें उसी समय पर। ठीक है, तो भाई मैं बता रहा हूँ हायरार्किकल क्लस्टरिंग दो टाइप से है, एग्लोमेरेटिव और डिवाइसिव, दैट्स व्हाट आई वांट टू मेक वाया डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो अग्लोमेरेटिव जो है starts with each data point as a separate cluster and iteratively merges on the basis of the similarity। ठीक है, तो भाई यहाँ ये होता है अग्लोमेरेटिव के अंदर, ये तो मैंने डिवाइसिव जो है अभी ये वाला केस बताया था, डिवाइसिव वाला कि पूरा एक ही क्लस्टर है और फिर उसके अंदर अपन और बना रहे हैं। अग्लोमेरेटिव की बात करूं, ठीक है, तो ये होता है, या लेट अस सपोज दिस इज द डेटा अवेलेबल टू यू। अग्लोमेरेटिव हर एक पॉइंट को इंडिपेंडेंट क्लस्टर मानता है, यू ऑल आर इंडिपेंडेंट क्लस्टर्स, ठीक है, दैट्स व्हाट बीन मेंशन इन केस ऑफ अग्लोमेरेटिव। ठीक है, हर एक डेटा पॉइंट को इंडिविजुअल क्लस्टर मानता है। ठीक है, फिर अब कहानी शुरू होती है कि भाई आइडेंटिफिकेशन करो इटरेटिवली, आप ये देखो कि दूसरा पॉइंट भी कोई ऐसा है जो मेरी तरह है, सिमिलर है। ठीक है, अभी तो ये मान के चला ईच पॉइंट इज अ सेपरेट क्लस्टर। नाउ द एल्गोरिथम रन्स इन दिस पर्टिकुलर वे कि वो ये पता लगा सके कि कोई दूसरा पॉइंट भी है जो मेरी तरह है, यदि है तो उसको अपने आप में मिला लो। ठीक है, तो यही काम हुआ अगले लेवल पे, आप देखिए इन दोनों पॉइंट को मिला लिया गया, इनको मिला लिया गया, इनको मिला लिया गया, इनको मिला लिया गया। ठीक है, दैट्स व्हाट द सर्च बिगिंस। तो यहां पर भी देखिए अभी तो इंडिविजुअल मान रहे थे,
Now if it is assumed that these two points are having a similarity बोले तो अगेन डिस्टेंस, सिमिलैरिटी का और कोई मीनिंग नहीं है यहां पर, ठीक है। सिमिलैरिटी इज द फैक्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ठीक है। तो यही हो रहा होगा, इसने देखा कि भाई ये वाला पॉइंट मेरे करीब है, सबसे करीब है, तो मैं उससे बोलूंगा यार अपन दोनों में सिमिलैरिटी है, चलो आ जा। यहां कोई पहले प्री डिफाइंड नहीं था कि इतने ही क्लस्टर बनेंगे ना, यहां शुरुआत ऐसे हुई कि हर एक पॉइंट को ही ये कहा गया कि तुम खुद ही अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लस्टर हो। फिर आगे ये हुआ कि पॉइंटों ने अपने समांतर पॉइंट को ढूंढना शुरू करा, ठीक है, फाइन, ये ढूंढना शुरू करा, फाइन। एंड जो है ये देखा कि ये जो डिस्टेंस है पॉइंटों का वो ढूंढेगा, जिनका कम था उसको उसने ग्रुपिंग करना शुरू करी, ठीक है। ये दोनों मिल गए तो भाई उसने ग्रुप कर लिया इनका, ठीक है। फिर ये दोनों हो गए, उसने इनका ग्रुप कर लिया, ऐसे एक और पॉइंट होगा, इनका ग्रुप कर लिया, ठीक है। इस तरीके से वो ग्रुप कर लिया उसने, फाइन, ये इनकी ग्रुपिंग हो गई है, ठीक है। ग्रुप करने के बाद फिर वापस से यही प्रोसेस होगी, इनके ग्रुपिंग होगी, इनकी ग्रुपिंग होगी, और कोशिश ये करेंगे बड़ा ग्रुप बना लें। दैट्स व्हाट द एंड ऑफ अग्लोमरेटिव, ठीक है, ये काम हो रहा है। तो फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज बड़ा ग्रुप बनाना है, एग्लोमरेटिव के कॉन्सेप्ट के अंदर आता है, और इसी का रिवर्स डिवाइसिव होता है, जो कि मैंने पहले समझाया आपको, ठीक। तो अग्लोमरेटिव में यही कहा मर्जिंग हो रही है स्मॉल क्लस्टर की बड़े क्लस्टर के अंदर, और डिवाइसिव के अंदर टॉप डाउन अप्रोच है, यानी ऑल द डेटा पॉइंट्स जो हैं एक क्लस्टर में मान के चल, वहां अपन ये मान के चलते हैं सब पूरे एक ही क्लस्टर में, फिर उनको आप स्प्लिट करने का काम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिसिमिलैरिटी मेजर, ठीक है, अंटिल द क्लस्टर कंटेन अ सिंगल डेटा पॉइंट, जब तक वो एक एक पॉइंट में बदल ना जाए, मतलब उल्टा काम है डिवाइसिव में। तो अभी आपने मान के चला सब एक में है, फिर उनमें डिसिमिलैरिटी देखो कि क्या है, तो जिन पॉइंटों में डिसिमिलैरिटी है, मतलब अब मान के चलो दो टुकड़े हुए, डिसिमिलैरिटी आइडेंटिफाई हुई, दो टुकड़े हुए, फिर डिसिमिलैरिटी आइडेंटिफाई हुई, फिर दो टुकड़े हुए, ठीक है, ये चीज हुई, एंड फाइनली एक एक पॉइंट करके मुझे मिल गए, ऑल राइट, एंड दैट्स इट, ये मेरा डिवाइसिव वाला काम, ठीक है, ये काम हो गया डिवाइसिव वाला, तो हायरार्किकल क्लस्टरिंग के अंदर आता है, ठीक। अगली होती है डिटेल में पढ़ेंगे ना, मैथमेटिकली सारी चीजों को अप्रोच करेंगे। अगली होती है डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग। अब डेंसिटी बेस्ड क्या है? डीबी स्कैन है ना, डेंसिटी बेस्ड स्पेशल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशंस विद नॉइस, ठीक है, ये चीज होती है। तो भाई इट एम्स टू डिस्कवर रीजन्स ऑफ हाई डेंसिटी सेपरेटेड बाय रीजन्स ऑफ लो डेंसिटी। यार देखो मैंने फिर कहा, पूरा खेल डेटा का चल रहा है, चाहे आप शुरुआत से मशीन लर्निंग की सुपरवाइज उठा लो, चाहे ये मशीन लर्निंग की अनसुपरवाइज उठा लो, पूरा गेम डेटा का चल रहा है कि उसका ओरिएंटेशन कैसा है, वो स्पेस में कहाँ पर है वो पॉइंट्स, उसी की ही अंडरस्टैंडिंग डेटा साइंस है, उसी की ही अंडरस्टैंडिंग मशीन लर्निंग है। हमें ये समझना डेटा क्या है क्या नहीं है, बस उसके बाद फिर आपको जो करना है करो, आप एल्गोरिथम अपना जो प्रॉब्लम है, अपना जो टास्क है उसके अकॉर्डिंग लगाइए। तो ये डेंसिटी बेस्ड की बात कर रहा है। अब यार डेटा हो सकता है कहीं पर ज्यादा हो, क्लोजर हो, कहीं पर डेटा पॉइंट्स जो है वो दूर दूर हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कहीं पर क्लोज हो, कहीं पर ज्यादा हो, दूर दूर हो, तो डेंसिटी बेस्ड हो, ठीक है। तो भाई देर आर मेन स्टेप्स इन डीबी स्कैन, क्या है? कोर पॉइंट्स, आइडेंटिफाई कोर पॉइंट्स, दे हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ नेबरिंग पॉइंट्स विद इन स्पेसिफिक रेडियस, यानी आपको एक रेडियस डिफाइन करिए और ये देखिए कि उसमें कितने डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं। तो डेंसिटी क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी? यही होगा कि किसी रीजन में कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आ रहे हैं, दैट विल डिफाइन द डेंसिटी,
हायर डेंसिटी में ज़्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे, और जहां पर नंबर ऑफ पॉइंट्स कम रहेंगे उस रीजन में, वो लो डेंसिटी वाला होगा। सीधी सी बात। ठीक है, ये करेंगे अपन। फिर क्या होगा, डेंसिटी रीचेबल, यानी एक्सपांड द क्लस्टर बाय इटरेटिवली एडिंग द पॉइंट्स विच आर रीचेबल इन देयर नेबरहुड। यानी आपको एक नेबरहुड बना, यही मैंने कहा, यू हैव टू मेक अ नेबरहुड। एक नेबरहुड बनाना पड़ेगा आपको, और ये देखना पड़ेगा कि मेरे नेबरहुड में कितने पॉइंट्स आ रहे हैं। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। और इस नेबरहुड को आपको एक्सपांड करते रहना पड़ेगा कि यार चलो मैं देख लेता हूं, अभी मैंने एक नेबरहुड बनाया, उसमें इतने पॉइंट्स आ रहे हैं, इतनी डेंसिटी बन रही है, मैं फिर और थोड़ा सा इलॉबरेट करूं, क्या हो सकता है कुछ और पॉइंट आ जाए क्या मेरे नेबरहुड में, तो ये बनाना पड़ेगा मेरे को। दैट्स व्हाट इट इज सेइंग। डेंसिटी रीचेबल, एक्सपांड द क्लस्टर बाय इटरेटिवली एडिंग द पॉइंट्स। ठीक है, तो बाकी वो डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। देन नॉइस पॉइंट्स भी, असाइन डेटा पॉइंट्स दैट आर नॉट डेंसिटी रीचेबल एज अ नॉइस पॉइंट्स और आउटलायर। यानी अब कुछ ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जो कहीं किसी के रीजन में नहीं आ रहे, यानी एक पॉइंट है यहां पर, तो ये अकेला है। ठीक है, ये मेरे ग्रुप में नहीं आएगा। ठीक है, मैं इसको रीच नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, फाइन। ठीक है, तो ये नॉइज हो गया, आउटलायर हो गया। ऑलराइट, तो डेंसिटी बेस्ड ये भी कोई इतना टफ नहीं है, आप देख रहे हैं। डीबी स्कैन क्या करता है, सबसे पहले क्लस्टर करता है आर्बिट्री शेप के, और नॉइस के प्रति ये रोबस्ट है, रोबस्ट टू नॉइस, यानी आउटलायर को नहीं काउंट करना। डजंट रिक्वायर स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ क्लस्टर, यहाँ भी नहीं देना है कि मेरे को कितने क्लस्टर बनाना है। ये तो अजम्पशन करेगा कितने क्लस्टर है, और उस हिसाब से फिर वो देखते चले जाएगा कौन से पॉइंट्स कैसे क्या रीजन में आ रहे हैं, और बनाते चले जाएगा। ये डेंसिटी बेस्ड है। जो नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन क्लस्टरिंग। ये क्या होता है, इसके बारे में देखिए। ईएम is a probabilistic method approaches assume the data points are generated from mixture of probability distributions, जिसको कहते हैं Gaussian mixture model, GMM, where each cluster is modeled as a Gaussian distribution, hence the working steps are as followed। अरे भाई, Gaussian distribution पर आ गया ये तो। और Gaussian distribution मेरे को ऐसा कुछ था, ये आप जानते हो, ऐसा कुछ था। ठीक, तो भाई क्या बात हुई, it is commonly used for Gaussian mixture model where each cluster is modeled as a Gaussian distribution। यानी भाई जो मॉडल है, जो मेरा डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये अज्यूम करके चल रहा है ए का भी और बी का भी, दोनों दोनों का ही जो है वो कैसा होगा, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का होगा। ठीक है, दोनों का ही डिस्ट्रीब्यूशन गॉसियन का होगा, ये अज्यूम करके चल रहा है। चलो ठीक है, स्टेप्स की बात करें। रेंडमली इनिशियलाइज द पैरामीटर्स ऑफ द गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स एंड द कोवेरियंसेस। ठीक है, मतलब रैंडमली इनिशियलाइज करता है ये पैरामीटर्स, मतलब मीन और कोवेरियंस जो भी है ये निकालता है। मतलब हमने भी तो यही करा था पहले, के मीन्स के अंदर रैंडमली असाइन करा था मीन, पता नहीं था वो तो बाद में जब धीरे धीरे करके डिस्टेंस कैलकुलेट करा, जो भी मेरे रीजन में आते चले गए डिस्टेंस मैं निकालता चला गया, तो भाई मैं उनको क्लब करता चला गया और मीन को शिफ्ट करता गया। यहां भी ये कह रहा है कि कोई रैंडमली आप देखो मीन या कोवेरियंस जो भी है, आप उनकी वैल्यू असाइन करो। फिर कह रहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच पॉइंट बिलोंगिंग टू द क्लस्टर। अब प्रोबेबिलिटी के माध्यम से, डिस्टेंस नहीं कह रहा, ये कह रहा प्रोबेबिलिटी निकालो आप कि ये पॉइंट मेरे रीजन में या मेरे से रिलेटेड हो सकता है क्या। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच पॉइंट बिलोंगिंग टू ईच क्लस्टर बेस्ड अपॉन द करंट पैरामीटर एस्टिमेट्स। तो अपने करंट जो आपने लिए हैं मीन या कोवेरियंस जो भी लिए हैं, इसके करस्पॉन्डिंग देखो, हर एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी निकालो, बोलो कि भाई ये जो है मेरे रीजन में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। ठीक है, फाइन, ये हो सकता है नहीं हो सकता है। फिर मैक्सिमाइजेशन स्टेप। मैक्सिमाइजेशन स्टेप क्या है, अपडेट द पैरामीटर्स ऑफ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन बाय मैक्सिमाइजिंग द लाइक्लीहुड फंक्शन एंड इटरेशन, रिपीट दिस ई एन एम कन्वर्ज और आफ्टर द इटरेशन। अच्छा, मैक्सिमाइजेशन और इटरेशन तो करते ही रहना, आपको मैक्सिमाइजेशन के बारे में बताता हूँ। अपडेट द पैरामीटर्स, मैक्सिमाइजेशन भैया आपको अपना रीजन बढ़ाना है, डोमेन बढ़ाना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉइंट्स को क्या करना है अपने ग्रुप के अंदर जो है वो शामिल करना है। दैट इज द मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल। तो एक है एक्सपेक्टेशन, दैट इज द प्रोबेबिलिटी कि ये पॉइंट मेरे रीजन में आएगा कि नहीं आएगा, दैट यू आर गोइंग टू एक्सपेक्ट कि बिलोंग कर रहा है नहीं बिलोंग कर रहा है। और एक होता है मैक्सिमाइजेशन, यदि आपकी प्रोबेबिलिटी कि यार ये मेरे ग्रुप में आ सकता है, तो देन यू हैव टू एक्सपांड
क्लस्टर को बड़ा कर लो और उसको ले लो अपने ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहां पर क्या गेम हो रहा है समझना चाहिए इस चीज को। क्लस्टर तो बनाने, ठीक है, यह टू मेक अ क्लस्टर। अब आप चाहे के मीन्स अल्गोरिथम लेकर बनाओ जिसमें तुम्हें के की वैल्यू पहले से दे रखी हो कि भैया इतने क्लस्टर बनाने का, या आप हायरार्कियल यूज करो जहां पर के की वैल्यू नहीं दी गई है। इसमें दो केस हैं, या तो आप ये मान के चलो कि सारे डेटा पॉइंट्स अपने आप में क्लस्टर हैं और उनको फिर क्लब करो, या ये मान के चलो कि पूरा एक ही क्लस्टर है उसके टुकड़े करो। दो केस बन रहे हैं। ये होता है अग्लोमेरेटिव जिसमें डेटा पॉइंटों को एक बड़े क्लस्टर में कन्वर्ट कर लेना, और ये होता है डिवाइसिव जिसमें एक बड़े क्लस्टर को छोटे छोटे पॉइंटों में करना, यानी इसमें सिमिलरिटी निकालना और इसमें डिसिमिलरिटी निकालना, ये होता है। फिर आपने तीसरा पढ़ा, बोला कि सर डीबी स्कैन भी है कुछ, डेंसिटी बेस्ड स्कैन। तो यहां क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी हम जो है वो करते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, यानी कि जो पॉइंट्स मैं एक रीजन, एक हाइपोथेटिकल रीजन खुद से डिफाइन करता हूं यहां पे डीबी स्कैन के अंदर, कि एक रेडियस ले लो, मतलब मैं यहां पर हूं, आई एम प्रेजेंट हियर एंड दिस इज माई रेडियस, और मैं ये देखना चाह रहा हूं कि भाई मेरे नेबरहुड में, मेरे आस पड़ोस में कौन आ रहा है। ये एक हाइपोथेटिकल था, मैंने अपनी तरफ से एक रेडियस बोला कि यार ले लो 5 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का, 10 मीटर का ले लो इनिशियली कुछ ले लो रेडियस। और जो भी पॉइंट मेरे यहाँ पर रीजन में आ रहे हैं, ये मेरे नेबरहुड में आ रहे हैं, मैं बोलूंगा यार यस यू ऑल आर माई अंडर माई क्लस्टर, यू ऑल आर इन माई ग्रुप, चलो हम क्लस्टर बना लेते हैं, तो सब मेरे ग्रुप में हो। ये काम मैं करता हूँ। फिर भाई अब हर किसी को ग्रुप तो बड़ा बनाना है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फॉलोवर जोड़ने हैं ताकि उनको और ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट मिले, ठीक है, ये करना है। तो भाई वो थोड़ी सी और जो है अपने रेंज बढ़ाएंगे, ठीक है, कुछ और अपने फोटो डालेंगे अट्रैक्टिव ताकि कुछ और लोग इसको देख के जुड़ जाएं, ठीक है, तो बढ़ेगा फिर ये हिसाब किताब। तो ये चलता रहेगा डेंसिटी के हिसाब से, जितने पॉइंट्स आते जाएंगे इट विल बिकम द डेंसर, ठीक है। लेकिन यदि कोई पॉइंट कुछ ज्यादा ही फार अवे है, यानी वो समझदार है, ठीक है, कि भाई मेरे को किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना, ये अपना बिजनेस करने के लिए ये काम कर रहा है, ठीक है, तो भाई वो नहीं जुड़ेगा यहाँ, इसके ग्रुप में नहीं आएगा। अब आउटलायर कहलाएगा फिर वो, ठीक है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन आउटलायर। ये डेंसिटी बेस्ड स्कैनिंग है। तो फिर भी बनाना तो मेरे को क्लस्टर ही था, ग्रुप ही था, तो बन गया। जो नहीं आया वो आउटलायर है। अच्छा, जरूरी नहीं कि सबको कैप्चर कर लो। आपके मन में ये भी क्वेश्चन हो सकता था, सर यू आर इटरेटिवली रनिंग एन एल्गोरिथम वेदर के मींस वेदर हायरार्कियल और व्हाटएवर जो भी आप लगा रहे हो, क्या सबको घेर लेंगे अपन? तो मैंने क्या बोला, यहाँ आउटलायर आ गया ना, जरूरी था ना कि सबको घेर सकते हो, ठीक है, सबको नहीं घेर सकते आप। कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो फॉलो नहीं कर रहे होंगे, वो आउटलायर हैं, बचे जाएंगे, जो ग्रुप में आ जाएंगे आ जाएंगे, ठीक, ये डीबी स्कैन है। फिर एक और आया आपके पास वो ईएम वाला, ठीक है, तो एक है एक्सपेक्टेशन और एक है मैक्सिमाइजेशन। तो यहां भी क्या हुआ कि आप भाई डेटा है मौजूद स्पेस में, आप तो सर कुछ रेफरेंस पॉइंट्स ले लो सर, मीन ले लो या कोवेरियंस ले लो, कुछ ले लो सर, रेफरेंस पॉइंट्स ले लो। अब इनके माध्यम से, इनके रेस्पेक्ट में हम के मीन्स में क्या करते थे, मीन से दूसरे पॉइंटों की दूरी निकालते थे। ये भाई कहता है कि मीन से दूसरे पॉइंटों की प्रोबेबिलिटी निकालो कि ये मेरे ग्रुप का है कि नहीं है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी कि ये मेरे ग्रुप में आ सकता है कि नहीं आ सकता है, क्या संभावना है इसकी, मैं इससे बात करूं, इसको समझाऊं कि देख भाई अपन दोनों एक ही जो हैं, अपने एक ही प्रकार के इंटरेस्ट हैं, ठीक है, तो मेरे ग्रुप में आ सकता है क्या तू, बनाते हैं अपन टीम, ठीक है, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी लगेगी।
सबके साथ ही यही कोशिश करेगा, ट्राई मारेगा, कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता, जो आ सकते हैं तो भाई उनको लेना शुरू करेगा, ठीक है, ग्रुप बनाएगा और मैक्सिमाइजेशन करना। तो एक्सपेक्टेशन इज अ प्रोबेबिलिटी दैट वट एवर बी द डेटा पॉइंट्स कैन कम इनटू योर ग्रुप, दैट इज द एक्सपेक्टेशन। मैक्सिमाइजेशन इज टू इंक्रीज द क्लस्टर, मैक्सिमम पॉइंट्स वी एक्सपेक्ट कि यार मैक्सिमम पॉइंट्स हमारे जो है वो ग्रुप के अंदर आ जाए, दैट्स अ मैक्सिमाइजेशन प्रोसेस, ठीक है, ताकि अपना क्लस्टर जो है वो व्यवस्थित बन जाए। हमारा ऐसा नहीं है कि ग्रुप एक ही का बने, ग्रुप तो बड़ा होता है ना यार, ऐसा हम मानते हैं कि ग्रुप ग्रुप करके काम करोगे, टीम वर्क करके काम करोगे तो अच्छा रहेगा। तो एज मेनी एस पॉइंट्स विच आर हैविंग द सिमिलैरिटीज वी कैन फाइंड देम, आइडेंटिफाई देम एंड ऐड इनटू आवर ग्रुप, दैट इज अ मैक्सिमाइजेशन प्रोसेस। तो ये करना पड़ेगा ईएम, ठीक है, ये वाली बात भी हुई। ओके तो ये जितनी भी है ना क्लस्टरिंग की टेक्निक है, क्लस्टर यानी ग्रुप करने की टेक्निक है, तो ग्रुप कई तरीके से कर सकते हो, ये 4 तरीके आपको सामने नजर आए। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यस, इफ यू वांट टू से समथिंग, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। ये क्लस्टरिंग के जो है तरीके हैं, मतलब ग्रुपिंग कर लेना ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी दैट इज योर डिस्टेंस। ईएम के अंदर प्रोबेबिलिटी ले रहा है, बाकी सब में डिस्टेंस ले रहा है। अगला होता है एसोसिएशन। यस यस, एनीथिंग यू वांट टू से प्लीज आस्क। डीबी स्कैन में नेबरहुड का कॉन्सेप्ट, नेबरहुड का मतलब यह है, देखिए भाई क्या है, आप नेबर किसको कहते हैं देवेश, जो आपके आस पड़ोस में रहता है। तो आप अपनी तरफ से एक रेडियस डिफाइन करोगे कि मेरे आसपास 10 मीटर के रीजन में जो भी रहते हैं वो सब मेरे नेबर हैं। यही कॉन्सेप्ट है डीबी स्कैन का। ओके, बाद में आपको ये सब मिल गए, देन यू कैन enlarge your the radius to kindly add few more points here, ये आप करना चाहेंगे। तो अल्टीमेटली जो भी आते चले जाएंगे डेंसिटी बेस्ड है ये, मेरा क्लस्टर बढ़ते चला जाएगा जितने ज्यादा पॉइंट्स इसमें आते हैं। व्हाट आर क्लोजर ना, मेरे को ये ध्यान देनी है, क्लोज क्लोज वाले नेबरहुड, क्लोज वाले, तो जितने मैं कोशिश कर सकता हूं जो क्लोज हो उनसे मैं अपनी यहाँ पर डेंसिटी बढ़ा लूंगा। जो पॉइंट नहीं आएंगे वो बाहर है, ऑब्वियसली दे आर नॉट कवर्ड। सर तो ये क्लस्टर के रेडियस डिफाइन कर देते क्या यस हम सर, जब? यस सर, यस सर, यस सर, वो इंटरनल ओके। प्रोसेस है, वो कोई ना कोई कुछ ना रेडियस जरूर डिफाइन होगा। इस एल्गोरिदम को भी मैं आगे एक्सप्लोर करूंगा, मैं अपनी तरफ से आपको एक हिंट आउट कर रहा हूं। देयर ऑब्वियसली अ प्रॉपर मैथ्स अप्लाइड हियर, एवरी एल्गोरिथम इज हैविंग अ प्रॉपर मैथ्स। ओके, सो इन द फॉर्मूला विल चेक आउट दैट थिंग डिफाइंड होगा। तो यहाँ एक रेडियस डिफाइन होगा, एल्गोरिथम लेगा अपनी तरफ से। अब जैसे सर क्या हुआ, के मीन्स में भी यही हुआ ना, उसने बोला कि आप रैंडमली आपका डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है, रैंडमली कहीं कहीं पर भी स्पेस में 2 पॉइंट अज्यूम कर लो, ठीक है, और फिर यहां से बाकी पॉइंटों की दूरी निकालो कि क्या है, जो करीब आ रहे हैं उनको आप जोड़ते चले जाओ। तो सर रैंडम लिया ना सर यहाँ, उसी तरीके से वो हो सकता है रेडियस कुछ भी रैंडम मान ले कि ये मेरे नेबरहुड में, और फिर आगे ये इटरेटिवली चलता चला जाएगा, बढ़ते चले जाएगा, जो जो पॉइंट मिलते जाएंगे उनको अपने क्लस्टर में रखते चला जाएगा। ये काम होगा, दैट विल बी ए डीबी स्कैन प्रोसेस, डेंसिटी बेस्ड स्कैनिंग। ओके, तो सर नेबरहुड का कॉन्सेप्ट यहां पर आया। ओके, सो ऑल दीज एल्गोरिथम्स आर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स, जहां पर ग्रुपिंग कर रहे थे डेटा पॉइंट्स का। सभी इंपॉर्टेंट है। के मीन्स तो खैर वो तो लगाते ही आप, अनसुपरवाइज का जब कभी भी कोई कोड बनता है, प्रोजेक्ट बनता है, तो के मीन्स सबसे पहले हाथ खड़ा कर देता है कि मेरे को रखो, आप तो मेरे को तो लगाना ही लगाना, कोई बात नहीं। एसोसिएशन, अब एसोसिएशन एक अलग प्रकार की, मतलब क्लस्टरिंग के से अब अलग प्रकार की अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, जो कि मदद करती है डिस्कवरिंग इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप और एसोसिएशंस among the items in the data. Association in the data, it aims to identify the frequent item sets and generate rules and describe the correlation dependencies between the item. अब एसोसिएशन की बात कर रहा है ये, यार क्या समझे एसोसिएशन की बात कर रहा है तो व्हाट डज इट मीन। तो मेरे को ये देख के मार्केट बास्केट प्रॉब्लम याद आ गई। आपको पता है ये मार्केट बास्केट प्रॉब्लम क्या होती है? एनीवन नोज अबाउट दिस थिंग, मार्केट बास्केट?
व्हाट इज मार्केट बास्केट प्रॉब्लम? चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए क्या हुआ। सर जैसे वो हाँ हाँ ब्लिंकिट वगैरह या बिग बास्केट इस्तेमाल हाँ करते हाँ हैं हाँ जो बिट आपको, हाँ, यस यस, हाँ हाँ तो वही मार्केट में जो आप कुछ सामान ऑर्डर करते हैं उसके हाँ। साथ आपको रिलेटेड ऑर्डर्स और आइटम दिखाते हैं हम्म। ताकि आप उन्हें भी ऑर्डर कर लो, जैसे मिल्क के साथ बटर या ब्रेड के साथ बटर दिखाना। बिल्कुल पुनित सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही मार्केट बास्केट प्रॉब्लम होती है। ओके, एसोसिएशन की बात कर रहे हैं अपन। फाइन, सो इफ यू डू टॉक अबाउट द एसोसिएशन, सो आई इफ आई एम, हम ये मार्केट बास्केट में उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हम गए, सुपर स्टोर गए, और वहां पर हम यदि कोई भी प्रोडक्ट या आइटम परचेज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू परचेज अ मिल्क, what is the chance that you are going to purchase bread also? और यदि ब्रेड ले रहे हो तो what is the chance you will purchase butter also? तो कोई भी आइटम को या कोई भी डेटा पॉइंट को पिक करना, उसके रेलेवेंस में कोई दूसरा पॉइंट है, उसके क्या पिक करने के चांसेस हैं, ये होता है एसोसिएशन। ठीक है, एंड मार्केट बास्केट इज वन ऑफ द बेस्ट ओके कॉन्सेप्ट विच वी हैव टू यूज हियर। ऑलराइट, ये करते हैं अपन। फाइन, तो चलो देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये इनसे तो समझ में नहीं आएगा लाइनों से। वो इनका मतलब ये होता है डिपेंडेंसी। इफ यू आर हैविंग अ पर्टिकुलर आइटम, व्हाट इज द चांस दैट यू आर गोइंग टू पिक अप अनदर आइटम रिलेटेड टू इट, ये डिपेंडेंसी होती है। ये मुझे आइडेंटिफाई करना है, एसोसिएशन एल्गोरिदम ये काम करती है। तो क्या है, अनसुपरवाइज की ज्यादातर जो एल्गोरिदम्स हैं, जो टेक्निक है ना, वो डेटा माइनिंग नाम का एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, उसके अंदर कवरेज होता है डेटा माइनिंग के अंदर। ओके, तो ये के मीन्स भी डेटा माइनिंग में पढ़े जाती है, के मीन्स, के मोड, के मीडियन, ये सब उसी में होता है। अब आगे जो एल्गोरिदम आएगी यहाँ पर लिखी गया है उसका नाम ए प्रियोरी ए प्रियोरी एल्गोरिदम। दिस इज ऑल्सो बीन स्टडीड इन डेटा माइनिंग। और क्या कह रहा है ये, हेल्प्स अस माइन बास्केट डेटा फॉर द रूल्स। यानी कि ये देखो, ये रहा बास्केट, ये बास्केट वन दे रखी है, बास्केट टू दे रखी है, ये इतनी सारी बास्केटें हैं, 5 हैं, 4 हैं। ठीक है, और ये एक रूल डिफाइन कर रहे हैं कि यार मैंने ब्रेड ली थी तो बटर भी मेरे को लेना था। ठीक है, और ब्रेड और बटर ली है तो फिर मेरे को मिल्क भी लेना था। ठीक है, ये अपन को ऐसा काम करना था। तो ईच रूल हैज टू सेटिस्फाई मिनिमम सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस की बात कर रहा है ये, द प्रोपोर्शन ऑफ बास्केट विच कंटेन्स आइटम्स ऑन वन साइड ऑफ द रूल। ठीक है, अब भाई वही बात है, अप्रोप्रिएट एल्गोरिथम्स अ प्रॉपर अप्रोच फॉर माइनिंग एसोसिएशन रूल्स। बॉटम अप अप्रोच है, क्या करना पड़ता है देखते हैं। डेटा सेट को स्कैन करो टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल आइटम्स। ठीक है, लेट्स फाइंड हाउ मेनी आइटम्स आर, आपने बास्केट में कितने आइटम रख लिए हैं। ऑलराइट, ये देख लो। जनरल कैंडिडेट सेट्स, यानी यूज फ्रीक्वेंटली आइटम्स टू जनरेट द कैंडिडेट आइटम सेट बाय साइज 2 बाय कंबाइनिंग अ पेयर ऑफ आइटम्स। अब पेयरिंग करो आइटम्स की। फिर रिमूव कैंडिडेट आइटम्स दैट कंटेन सबसेट्स आर नॉट फ्रीक्वेंट, दिस इज नोन एज डाउन क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी अब ऐसे डेटा आइटम्स को हटा दो जो फ्रीक्वेंटली आप परचेस नहीं करते, उनको आप हटा दो, प्रूनिंग कर दो उनकी, रिमूव कर दो उनको। फिर क्या करा, कैलकुलेट द सपोर्ट फॉर कैंडिडेट आइटम, दैट मीन स्कैन द डेटा सेट अगेन टू काउंट द ऑकरेंस ऑफ द कैंडिडेट आइटम। यानी वो डेटा या वो आइटम्स जो फ्रीक्वेंटली यूज भी होते हैं और हमेशा खरीदते हो आप, मतलब फ्रीक्वेंट यूज होना, हमेशा खरीदना। ठीक है, और जो है उनको कैंडिडेट के अंदर रखें, कैंडिडेट के अंदर कि वेन एवर द परचेसिंग यू डू दीज आइटम्स आर ऑलवेज बीन देयर। ठीक है, तो इनके बीच में एसोसिएशन मुझे आइडेंटिफाई करना है, कंटिन्यू जनरेटिंग इन प्रूनिंग द कैंडिडेट आइटम्स ऑफ लार्जर साइज अंटिल टू बी मोर फ्रीक्वेंट आइटम्स कैन बी फाउंड। यानी ऐसे आइटम्स मुझे फाउंड आउट करना है जो हर बार लेते हो और उनका एसोसिएशन होता है आपस में, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर वेन एवर यू डू परचेस। और यही काम किया गया है यहाँ। ठीक है, वो तो उसकी पूरी मैथ्स है, देखेंगे अपन। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। मतलब पहले आपने ये रखा, बास्केट वन में ब्रेड ले ली, मिल्क ले लिया, बटर ले लिए, ये सारी चीजें ले लिया आपने। ठीक है, और फिर ये बास्केट टू में बटर, ये आपके पास ब्रेड थी, फिर बास्केट फोर में जो है ब्रेड और मिल्क था। ठीक है, तो वो देखना चाह रहा है कि आप किन किन कॉम्बिनेशन के आइटम्स लेते हो।
मतलब जब कभी भी आप सुपर स्टोर जाते हो भाई, आप ब्रेड तो लेते ही लेते हो। तो उसने देख लिया, अरे दिस इज द आइटम, दिस इज द कैंडिडेट आइटम, भैया ब्रेड तो हमेशा ही आती है। ठीक है, सो यू आर हैविंग अ लिस्ट ऑफ आइटम्स प्रेजेंट। ठीक है, मैंने क्या करा है, आपकी रिकॉर्ड निकाल दिया। मान लो 10 बार आप मेरी दुकान पे आए और आपने क्या क्या खरीदा, मैंने उसकी पूरी रिकॉर्ड निकाल लिया और सबको एक सेट बना दिया, ये सबको एक सेट में रखा कि तुमने मेरी दुकान से ये सामान खरीदा है। अब मैं एनालिसिस कर रहा हूं कि जब ब्रेड ली थी तुमने मिल्क लिया था कि नहीं लिया था। मैं इस प्रकार का एनालिसिस कर रहा हूं। तो फिर मैं इनका और ग्रुप बनाऊंगा, अच्छा हाँ ऐसा था, लिया था। और जब मिल्क लिया था तो बटर भी लिया था कि नहीं लिया था, मतलब साथ में ब्रेड बटर वगैरह ऐसी। तो ये मैं एसोसिएशन आइडेंटिफाई कर रहा हूं आपस में। ऐसे में कई पेयर बनाऊंगा कि ये था तो ये लिया था, ये लिया तो ये लिया था। ठीक है, एंड देन फिर जो पेयर मेरे अप्रोप्रिएट नहीं बन रहे थे, क्योंकि इसने कहा है यहां पर कि स्कैनिंग करिए आप, पहले तो सारे आइटम्स को उठाइए, फिर कंबाइन करो दो दो के पेयर बनाओ, ऐसे करके। ठीक है, रिमूव द कैंडिडेट आइटम सेट दैट कंटेन द सबसेट्स आर नॉट फ्रीक्वेंट, जो फ्रीक्वेंट नहीं है। ठीक है, उनको निपटा दो आप, जो जो परचेसिंग में नहीं आ रहे। ग्रुपिंग तो करी, लेकिन जो आपने 10 बार दुकान में गए, जिनको एक आध बार ही खरीदा है, तो उनको हटा दो आप। ठीक है, सिर्फ उनको रखना कॉन्क्रीट, जो हर बार खरीदते हो, जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। मुझे उनको आइडेंटिफाई करते हुए उनके एसोसिएशन में दूसरी कौन सी चीज ली गई है, वो मेरे को निकालना है। दैट्स व्हाट द टास्क इज। ठीक है, तो मेरे को यही द टास्क इज टू स्कैन द डेटा सेट अगेन एंड काउंट द ऑकरेंसेस ऑफ ईच कैंडिडेट आइटम सेट्स। दैट्स व्हाट द डील। ओके, एंड रिपीट दिस सिस्टम अगेन एंड अगेन, एंड प्रूनिंग करते रहना, जो मेरे काम के नहीं है वो उनको हटाते चले जाइए। तो एट द एंड यू आर गोइंग टू गेट सच सेट ऑफ डेटा विच आर इन एसोसिएशन। ये अप्रोप्रिएट। कंटिन्यू करेंगे, आगे पढ़ेंगे, समझेंगे, सबकी रेलेवेंट मैथ्स है। एंड आई वांट टू जस्ट से दैट कि इंट्रोडक्शन है आपका अनसुपरवाइज के प्रति, इसमें क्या क्या स्टेप्स यूज होती है। तो मेरा अपना ज़्यादा अब इंट्रोडक्शन बचा नहीं है। अगला जो मैं सेशन लूँगा वो अब डिटेल्ड होगा। पहले मैं इसको ख़त्म करूँगा, देन आई विल बी टॉकिंग इन डिटेल रिलेटेड टू इट। जो मेरे कुछ ये दूसरा मेरा जो है नोट्स का है। ठीक है, तो इसमें से कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपको बताऊंगा। एंड फ्यू ऑफ द एल्गोरिथम्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस क्लासेस, जैसे कि पीसीए आपको नजर आ रहा है। पीसीए से हमारी पढ़ाई हो चुकी है इसकी, तो पीसीए मैं फिर वापस नहीं बताऊंगा। ठीक है, जो मेरे को लग रहा है बताना चाहिए वो एसवीडी ये भी पढ़ा चुका हूँ, सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन हो चुका है सुपरवाइज के साथ ही, खत्म बात है। ठीक है, आई विल go ahead and talk something apart from what we have studied today, and then I will switch to the k means first। k means को मैं बताऊंगा, इसकी मैथ्स बताऊंगा। ठीक है, ऐसे करके अपन पढ़ाई करने वाले। ठीक है, ऑल राइट, लेट मी स्टॉप प्रेजेंटिंग एंड कैन यू प्लीज टेल मी हाउ वाज द शो टुडे।